सूरज डूबता है, लोग जल्दी जल्दी अपने घर को लौटने लगते हैं और घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये दास्तां उत्तर प्रदेश के उस गांव की है जिसने हाल के दिनों में सबसे भयावह खून खराबा वाला मंजर देखा था। अब पहले की तरह लोग दिन में या शाम को बैठकर बातें नहीं करते हैं। सूरज डूबते ही एक भयानक सन्नाटा बेकरू को घेर लेता है। बेकरू हत्याकांड को हुए लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं, जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। बेकरू के लोग हालांकि पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि वे अब भी रात में गोलियों की आवाज सुनते हैं। गांव के एक युवक ने नाम जाहिर न करने का आग्रह करते हुए कहा, आज भी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। सब जानते हैं पर कोई बोलता नहीं है। कुछ लोगों ने तो विकास भैया को देखा भी है। विकास दुबे के ध्वस्त घर के पास रहने वाले एक परिवार का दावा है कि उन्होंने कई तरह की आवाजें भी सुनी हैं। एक महिला ने कहा, एक से ज्यादा मौके पर हमने खंडहर में लोगों को किसी बात पर चर्चा करते हुए सुना है। हालांकि आवाज साफ सुनाई नहीं दी। बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी चलने का अभ्यास हुआ। ये काफी हद तक वैसा ही था जैसे विकास के जिंदा रहने के दौरान घर में होता था। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में दावा किया कि उन्होंने अक्सर विकास दुबे को उसके घर के खंडहर में बैठे देखा है। 2-3 जुलाई की रात को बेकरू हत्याकांड के बाद विकास दुबे के घर को सरकार ने तोड़ दिया था। एक बुजुर्ग ने दावा किया कि हमने उसे वहां बैठे और मुस्कुराते हुए देखा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। हमें यकीन है कि वो अपनी मौत को बदला हो लेगा। हत्याकांड के बाद बेकरू गांव में 4 पुलिसकर्मी, 2 पुरुष और 2 महिलाएं तैनात हैं। उनमें से किसी ने भी रिकॉर्ड पर गोलियों की आवाज सुनने या विकास दुबे को देखने की बात नहीं स्वीकारी है। उनमें से एक ने कहा, हमें अपनी ड्यूटी करने में कोई दिक्कत नहीं है, और आगे बात करने से इनकार कर दिया। एक स्थानीय पुजारी का कहना है कि स्थानीय लोगों के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ऐसे मामले में जहां अकाल मृत्यु हुई होती है, ऐसी घटनाएं होती हैं। विकास दुबे के मामले में अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया गया और मृत्यु के बाद की रस्में भी नहीं की गईं। ऐसा ही उसके 5 साथियों के साथ हुआ जो मुठभेड़ में मारे गए थे। ग्रामीणों ने एक स्थानीय पुजारी से परेशान भटकती आत्माओं की तृप्ति के लिए पितृपक्ष की अवधि में विशेष पूजा कराने के लिए कहा, लेकिन पुजारी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह पुलिस के रडार पर नहीं आना चाहती। एक ग्रामीण ने कहा कि हम नवरात्र के दौरान पूजा कराने की कोशिश करेंगे ताकि हत्याकांड और उसके बाद की मुठभेड़ में मारे गए सभी लोग पुलिसकर्मी